स्वागत है। आज हमारे पास एक श्रोता ने कुछ पंक्तियां भेजी हैं, बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली। हाँ बिल्कुल। इन पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये जतिन वालिया की कृति है, सच कहने की सजा, एक तन्हा आवाज की दास्तान, उसी से ली गई हैं। अच्छा। तो मैं पहले ये पंक्तियां पढ़ता हूं ताकि हम सब इन्हें महसूस कर सकें। जी। दिन भर की उदासी का जश्न मनाता हूं, शाम ढले मैं भी कुछ ख्वाब सजाता हूं। इतिहास गवाह है, नफरत ही मिली मुझे, क्योंकि मैं जमाने को सच्चाई बताता हूं। जो भी चला भीड़ के खिलाफ वो मिटा दिया गया। मैंने भी एक दीप जलाया था, बुझा दिया गया। झूठ की चकाचौंध में सच हमेशा तन्हा था, और मेरी तन्हाई को भी जुर्म बना दिया गया। हर लफ्ज में दर्द है, पर फिर भी गाता हूं। जख्म सीने में है, पर फिर भी मुस्कुराता हूं। भीड़ से जुदा हूं, यही मेरी पहचान है। सच का किरदार हूं, झूठ से नहीं निभाता हूं। वाह! पढ़ते हुए ही एक वजन महसूस होता है ना? हाँ। पर साथ में एक अजीब सी ताकत भी है। हाँ बिल्कुल। वो जो पहली ही लाइन है, उदासी का जश्न मनाना, ये सुनने में ही कितना विरोधाभासी लगता है। वही तो, उदासी और जश्न, ये कैसा मेल है? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं, है ना? हाँ देखिए, ये सिर्फ एक विरोधाभास शायद नहीं है। ये शायद उस इंसान की क्या कहते हैं, एक मजबूरी या फिर एक अनोखी हिम्मत दिखाता है। हिम्मत कैसे? मतलब जब दुनिया, वो जमाना जिसकी बात हो रही है, वो सच नहीं सुनना चाहता, नफरत देता है, तो शायद अपने अंदर के दर्द को ही पूरी तरह अपना लेना, अच्छा। हाँ, उसे स्वीकार कर लेना, शायद यही एक रास्ता बचता है। ये अकेलेपन को गले लगाने जैसा है, उसे अपनी पहचान बनाने जैसा। हाँ, ये बात ये सोचने वाली है। और फिर वो लाइनें जो सीधे टकराव पर आती हैं, नफरत ही मिली मुझे, क्योंकि मैं जमाने को सच्चाई बताता हूँ। बिल्कुल। और जो भी चला भीड़ के खिलाफ वो मिटा दिया गया। कितना सीधा कहा है। हाँ, यहाँ जमाना और भीड़, ये शब्द बहुत अहम है। ये दिखाते हैं कि कैसे समाज अक्सर उन आवाजों को दबा देता है जो अलग हों, जो झूठ की चकाचौंध से बाहर निकलना चाहें। और वो दीप जलाया था, बुझा दिया गया। उफ। हाँ, ये कितनी कितनी असरदार पंक्ति है। ये सिर्फ आवाज दबाना नहीं है, ये किसी उम्मीद को, किसी कोशिश को कुचल देने जैसा है। जैसे छोटी सी रोशनी जलाने की कोशिश भी सही नहीं गई। और इसी सब के बीच सच तन्हा है, अकेला, और उस अकेलेपन को भी जुर्म बना दिया गया। यही तो, सिर्फ सच बोलने की सजा नहीं मिल रही, हाँ, बल्कि उस सच के कारण जो अकेलापन मिला है, उसे भी गलत ठहराया जा रहा है। ये तो दोहरी चोट है। बिल्कुल। पर इसी दर्द के बीच भी कुछ और नजर आता है। जैसे हर लफ्ज में दर्द है, पर फिर भी गाता हूँ। हाँ, और जख्म सीने में है, पर फिर भी मुस्कुराता हूँ। यहाँ एक जिद है। हाँ, जिद, टूटने से इनकार। सही कहा। ये कविता सिर्फ दुख या शिकायत नहीं है, ये उस अंदरूनी दर्द और बाहरी मुस्कान के जरिए एक तरह की ताकत दिखाती है, नैतिक ताकत। कि दुनिया चाहे जो कहे, जो करे, व्यक्ति अपने सच पर खड़ा है। यहाँ शायद जतिन वालिया का नजरिया यही दिखा रहा है कि सच बोलना सिर्फ कुछ कह देना नहीं है, बल्कि एक किरदार जीना है। वो कहते हैं ना, सच का किरदार हूँ, झूठ से नहीं निभाता हूँ। सच का किरदार, ये दिलचस्प है। ये मजबूरी नहीं, एक चुनाव है, एक पहचान। हाँ, भीड़ से जुदा हूँ, यही मेरी पहचान है। तो वो अकेलापन सिर्फ सजा नहीं रहता, वो एक तरह का सम्मान का प्रतीक भी बन जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो इस नजरिए को समझना आज के समय में क्यों जरूरी हो सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, सच और समाज की जो स्वीकृति है, उसके रिश्ते के बारे में। देखिए, कृति का नाम ही है सच कहने की सजा। हाँ। और ये पंक्तियां उसी सजा के अलग अलग रूप दिखाती हैं। नफरत मिलना, मिटा दिया जाना, अकेलापन, और उस अकेलेपन को भी गलत बताना। तो इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या समाज हमेशा आसान झूठ को मुश्किल सच पर तरजीह देगा? क्या हमेशा ऐसा ही होगा? और अगर कोई सच कहने की हिम्मत करे, तो क्या उसे हमेशा अलग थलग ही रहना पड़ेगा? ये पंक्तियां, जतिन वालिया के शब्द, उस इंसान के अंदर के संघर्ष और बाहर के टकराव को सामने रखते हैं, जो झूठ से समझौता नहीं करना चाहता। तो अगर हम सार निकालें, तो इन पंक्तियों में दर्द है, अकेलापन है, समाज की कठोरता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सच्चाई पर एक अटूट विश्वास और उस पर टिके रहने की एक खामोशी पर गहरी जिद भी है। बिल्कुल।
इसमें एक भावनात्मक वजन है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सही कहा। और जतिन वालिया के इन्हीं शब्दों से जुड़ा एक आखिरी ख्याल जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं, वो ये है कि क्या हमेशा सच बोलने की ईमानदारी की कीमत अकेलापन ही होती है? अच्छा सवाल है। क्या ये मुमकिन नहीं कि सच को भी समाज में जगह मिले, उसे भी साथी मिले, या फिर सच का स्वभाव ही ऐसा है कि वो भीड़ से अलग तन्हा खड़े होने की मांग करता है? ये सवाल